हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर हिंदी टीचर पूजा वाजपेयी। आज मैं आपको वचन बताऊंगी किसे कहते हैं, वचन व उसके भेद। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है इसकी वचन की वो देखते हैं। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी हमें जिस शब्द से ये पता चले कि व्यक्ति एक है या अनेक है, वस्तु की संख्या क्या है, तो उसे हम वचन कहते हैं। जैसे हमने बोला गाय, तो गाय बोलने में हमें एक गाय की संख्या का बोध होता है कि एक गाय है, और अगर हम गायें बोलते हैं यानी वहाँ पे एक से अधिक गाय हैं। इसी प्रकार से उसके भेद होते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। एक वचन में किसी भी वस्तु या व्यक्ति की एक संख्या का बोध होता है, जैसे लड़की, लड़का, पतंग, तोता, कार इत्यादि। और बहुवचन में एक से अधिक संख्या का बोध होता है, जैसे कारें, पतंगें, पेंसिलें, गायें, लड़के इत्यादि। इसके बाद आते हैं नियम, यानी जो बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं एक वचन से बहुवचन बनाने में। जैसे पहला आपका नियम आता है कि शब्दों के अंत में ई या बड़ी ई हो तो इया में बदल दिया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा लगी होती है, तो उसको उसकी जगह पे हम इया रख देते हैं, जोड़ देते हैं, तो शब्द बहुवचन में बदल जाता है। जैसे जाति शब्द है उदाहरण में, तो हमने क्या कर दिया, जातियाँ, इया जोड़ दिया। गली का गलियाँ। सेकंड नियम है आपका, शब्द के अंत में या को या कर देने से। जैसे चिड़िया शब्द हम बोलते हैं, तो चिड़िया एक वचन में आएगा एक चिड़िया, और चिड़िया यानी कि बहुवचन में यानी एक से अधिक चिड़िया। डिबिया और डिबिया का बहुवचन डिबिया, यानी यहाँ पे हमको चंद्र बिंदी लगानी है। शब्द के अंत में आ को ए में बदल के, यानी जो शब्द का अंत है, जैसे आँख लिखा है, तो कोई भी आप व्यंजन होता है, वर्ण होता है, बिना स्वर के नहीं बोलते हैं, तो खा में आ निकलता है ना, तो आ को हम ए में बदल दें, तो आँख का आँखें, गाय का गायें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ, जैसे लिंग में हमने पढ़ा था कि हमेशा कुछ शब्द पुल्लिंग में होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में, वैसे ही कुछ शब्द इसमें भी सदैव बहुवचन में और सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो जो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं वो हैं समाचार, हस्ताक्षर, लोग, दर्शन, प्राण, होंठ इत्यादि, बाल। ये सारे जो शब्द हैं हमारे हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं उनमें जो भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। संज्ञा के चैप्टर में आपने पढ़ा है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के शब्द जैसे दया, सच्चाई, सुख, दुख, ईमानदारी, इस टाइप के जो शब्द हैं भाववाचक संज्ञा, वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होगी। ऐसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा आगरा, लाल किला, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ताजमहल इत्यादि आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, और ये सदैव एक वचन में ही प्रयोग होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय।